हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सभी को हम बता रहे हैं 4.3 के प्रश्न संख्या 1 के जो सवाल हैं उनको पहले पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था और फिर उसी को आपको द्विघाती सूत्र विधि से बनाना है। ठीक है, तो आओ हम आप लोगों को द्विघाती सूत्र के बारे में पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको उसके आधार पर सवालों को बनवाएंगे। जबकि हमने श्रीधराचार्य सूत्र को आपको प्रूव करके दिखलाया है, प्रूव करके बता दिया है, तो उस चीज को हम चलते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखिए द्विघाती सूत्र में हमको ध्यान देना है। द्विघाती सूत्र, इसी को श्रीधराचार्य भी बोला जाता है। क्या होता है देखो, पहले आप ये समझो, ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही होता है समीकरण का मूल रूप। ये समीकरण का मूल रूप है जिसमें से आपको समझना है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर गुणांक क्या है, अचर है c। ये इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो, द्विघाती सूत्र निकालना होता है तो हम इसमें सबसे पहले विविक्तकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर यानी कि इसको d से सूचित किया जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac से निकाला जाता है इसका d। क्या निकाला जाएगा? d निकाला जाएगा। अब देखो, इसका कंडीशन है कुछ, कंडीशन नंबर 1, यदि d का मान यदि 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान आएगा। मतलब अल्फा और बीटा का जो मान आएगा वो प्लस में आए, मतलब अल्फा और बीटा का मान जो आएगा वो अलग अलग आएगा। क्या होगा? अलग अलग आएगा। अब दूसरा जो होता है, दूसरा कंडीशन, d छोटा 0, मतलब d का मान माइनस में आएगा। d का मान माइनस में आएगा। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया? 0 से छोटा मतलब माइनस में जाएगा। तो d छोटा 0 मतलब ये हो गया कि मूल अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। तो जब अवास्तविक हो जाएगा तो आगे इसमें समान असमान की कोई बात नहीं है, सॉल्व नहीं करेंगे इसको। फिर तीसरा जो होता है बाबू, d बराबर 0, यानी d का मान यदि 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है। मूल वास्तविक और क्या होता है? समान होता है। समझे? मूल कैसा होता है बाबू? वास्तविक और समान। तो इस हिसाब से जब आते हैं श्रीधराचार्य सूत्र को देखते हैं या द्विघाती सूत्र को देखते हैं तो इसको ऐसे मूल बराबर निकाला जाता है, x बराबर, ठीक है ना, प्लस और माइनस से लिखा जाता है माइनस b, एक बार प्लस और एक बार माइनस, अंडर रूट में d और बटा में 2a। ठीक है, लेकिन इन सबको हटा करके जब अलग अलग हम रखते हैं तो हम क्या रखते हैं? हमको निकालना होता है अल्फा। क्या निकालना होता है? अल्फा यानी प्रथम मूल है। ये बराबर होता है माइनस b और प्लस अंडर रूट में d और बटा 2a। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर यदि बीटा निकालना हो तो बीटा बराबर होता है माइनस b और माइनस अंडर रूट में d बटा में 2a। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे 4.3 के प्रश्न संख्या 1 के सभी सवालों का सलूशन द्विघाती सूत्र से तैयार करेंगे। ठीक है, आइए हमको एक सवाल दीजिए जिसको हम इस पे सॉल्व करें। तो हमारा जो पहला सवाल है बाबू, ध्यान देना आप लोग, पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली कौन सा है? हाँ, प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल हम देख रहे हैं।
प्रश्नावली 4.3 का। तो पहला सवाल है बाबू, 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0, यही है ना। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, जिसमें a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3, हो जाएगा ना। अब क्या करना है आपको, d निकालना है। क्या निकालना है, d बराबर हो जाता है b² माइनस 4ac। तो हम निकालेंगे b का मान कितना है बाबू, 7 -7 स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 और a का मान 2 और b का मान 3। तो देखो ध्यान से, 7 करते 49 प्लस में हो गया माइनस, ये कितना होगा बाबू, 24 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 का 24, तो बचेगा कितना, 25। कितना आया, 25 प्लस में आया है ना, मतलब d का मान जो है ना 0 से बड़ा है, 0 से। तो ये तो हमको पता चल गया कि मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। मूल क्या होगा, हाँ वास्तविक तो होगा, और क्या होगा, असमान यानी अलग अलग होगा, असमान होगा। ठीक है, तो अब आप निकालोगे, अब क्या निकालोगे, अच्छा इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिखते हो, देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अब बट्टा में 2, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाता है। तो देखो हम अल्फा निकालेंगे इसका, अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट में d बटा में 2a, यही फॉर्मूला हम लिखे यहाँ पे ना, लिखे है ना। तो क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, -7 है, तो लिखोगे -7। ध्यान देना यहाँ पर -7 है तो माइनस आगे भी लगाएंगे, और प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, और बट्टा में 2 गुणे a का मान कितना है, 2 है, 2 है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, और 25 का क्या हो जाएगा, 5 न हो जाएगा वर्गमूल, और 2 दूनी 4, तो आ गया 12/4, यानी 4 3 12। समझ में आया आपको। अब क्या निकालना है, बीटा। क्या निकालना है, तो बीटा बराबर -b माइनस अंडर रूट में d बटा में 2a, तो बराबर होगा -b का मान -7 और ये माइनस, फिर माइनस अंडर रूट में 25 अब बटा में 2 गुणे 2, तो देखो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और ये -25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, और बटा में 4 हो जाएगा, तो आ गया 2/4, आंसर आ जाएगा 1/2। देखो बाबू, आया समझ में सबको। तो द्विघाती सूत्र से ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमने सॉल्व किया, अभी आप लोग इसको नोट देखिए। दूसरा सवाल, इस प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है उसे देखिए, क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। आपको क्या करना है, लिखना है a बराबर 2, b बराबर इसका गुणन क्या है, 1 है, और c बराबर -4। समझ में आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, d बराबर लिखोगे b² माइनस 4ac, d का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, और a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, -4, तो 1 माइनस, देखो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो कितना आ गया बाबू, +32 हो जाएगा ना, +32 हो जाएगा। वाह, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 चौके 16 दूनी 32, तो ये हो गया 33, जोड़ देने पे d का मान कितना आया, 33 आ गया। d का मान कितना आ गया, 33। अब आपको निकालना है अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट में d बटा में 2a, तो b का मान कितना है, -1 रखेंगे ना, कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। बंद करो दरवाजा, आता है सब लेट। -1 और प्लस d का मान कितना है बाबू, हाँ 33, अंडर रूट में 33, और बटा 2 गुणे फिर a का मान 2, तो हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट में 33 और बटा में 4। क्या ये आगे सॉल्व होने के लायक है, नहीं है।
तो ये हो गया आपका किसका मान, डी का नहीं, अल्फा का मान, पागल कहीं के। फिर बीटा निकालना है तो लिखोगे माइनस बी और माइनस अंडर रूट में डी बटा में 2a। देखो क्या हुआ, अल्फा निकालना था तो ये प्लस में हुआ, अब बीटा निकालना है तो बस यही पे तो चेंजिंग है कि अल्फा निकालना है तो प्लस में और बीटा निकालना है तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर माइनस बी लिखोगे माइनस, अच्छा एक मिनट सवाल कहीं, अच्छा यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी का मान प्लस में है तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस अंडर रूट में 33 और बट्टा में 2 गुणे 2, तो इसका आंसर होगा -1 माइनस अंडर रूट में 33 और बट्टा में 4। तो ये हुआ आपका बीटा का मान, ये हुआ आपके अल्फा का मान। समझ में आया? आप तीसरे सवाल को देखें। अब देखो तीसरा सवाल, जो तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है बाबू, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x, 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। यही सवाल है ना? हाँ, क्वेश्चन यही है। देखो ध्यान से, इसमें a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर 3 हो जाएगा। तो क्या निकालोगे? d निकालोगे। ध्यान दो, है बाबू जो लेट आया ध्यान दो। d बराबर क्या निकालोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? 4 रूट 3 है ना, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना होगा? 4 है, और c का मान कितना है? 3 है, 4ac है ना, 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। बोलो होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 तिया 48। यहां पर भी देखो आ जाएगा 4 चौके 16, 16 तिया 48। डी का मान क्या आ गया? 0। हमने क्या बोला था कि डी का मान जब 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर रहेगा, अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर रहेगा। तो अल्फा बराबर माइनस बी और प्लस अंडर रूट में डी बटा में 2a। तो देखो b का मान रखोगे -4 अंडर रूट 3 है ना, प्लस d का मान क्या हो गया? 0 बटा में 2 गुणे a का मान कितना? 4। तो देखो -4 रूट 3 और बटा ये देखो 0 का खत्म हो गया काम ना, ये बच गया कितना? 4 दूनी 8, तो कटा दोगे 4 दूनी का 8, आगे -√3 बटा में 2। अल्फा का मान आया, बीटा का भी मान ऐसे ही निकलेगा, बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी बटा में 2a। तो माइनस बी का मान -4 रूट 3 और फिर ये 0 हो जाएगा तो उससे मतलब कुछ नहीं है, बट्टा 2 गुणे 4, तो ये आ गया -4 रूट 3 और बट्टा में 4 दूनी के 8, तो 4 गुणे 8 हो जाएगा, बचेगा -√3 बट्टा 2। देखो यहाँ पर भी बीटा भी आया -4 अंडर रूट 3 बट्टा 2 और अल्फा गया -√3 बट्टा 2। तो ये हुआ आपका द्विघाती सूत्र से तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखो क्या है, ध्यान देना यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, यही है। तो देखो यहाँ पर a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या करोगे? d निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32, यहां पे आएगा -31 -31। अब जरा आप बताओ कि इसका मूल वास्तविक है? मूल वास्तविक है इसका? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि d छोटा 0, d छोटा यानी d का मान 0 से छोटा आ गया ना, 0 है, अतः
यह अवास्तविक है। यह क्या है? अवास्तविक। इसके मूल, अतः इसके मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। ठीक है, तो आगे हमको निकालने की इसकी जरूरत नहीं है। यही होता है आपका द्विघाती सूत्र से सवालों का सलूशन। हमने पूरा करा दिया 4.1 में, जो 4 सवाल थे हमने उसको सॉल्व करा दिया है 4.3 का वाले। अब 4.3 के बाद हम करेंगे इसमें जो अंकित सवाल है उसके नीचे वाला दूसरा सवाल, यानी कि मूल का अस्तित्व नहीं है। यहां पर लिखेंगे मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसके सभी सवाल हमने करा दिए, लोग ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। दूसरा तो हमने बता दिया द्विघाती सूत्र से 4.3 का, लेकिन तीसरा जो सवाल है ना, कहता है निम्न समीकरणों का, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात है। समीकरण दिया, इसका मूल ज्ञात करना है। समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। पेशेंस लिख रहे हैं। तो देखो, पहला जो समीकरण है हमारा, पहला है x माइनस 1/x बराबर 0। 0 है कि 3 है? 3 है। और इसमें एक शर्त दिया है, क्या चीज? कि x इक्वल टू नॉट 0 लेना है, यानी x बराबर 0 मानना नहीं है कि x बराबर 0 मान लो और मान करके हल कर लो, तो वो नहीं करना आपको x बराबर 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। समीकरण को पहले आप सॉल्व कैसे करते हो वैसे ही कर लेना है, आसानी से करोगे। पहला जो सवाल है इसको आप क्या करते हो, लघुत्तम ले लेते हो कि नहीं लेते हो? x हो जाएगा ना, और इससे काटोगे x आएगा, और x में x गुना होगा तो x² हो जाएगा, कोई दिक्कत? माइनस x से करोगे तो फिर एक बार में ही होगा, 1 आ जाएगा बराबर 3। तो इसको सॉल्व किया हमने तो आगे कितना, x² है ना, -1 बराबर 3x। चलो सीधा करो, x² माइनस 3x और -1 बराबर 0। समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको कर लो, अल्फा बीटा निकाल लो। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1। अब d निकालोगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो क्या होगा, b का वैल्यू है -3, इसका होल स्क्वायर -4a1 है और c -1 है। तो ये क्या होगा, 3 3 जा 9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 4 होगा, तो कितना करोगे 13। डी का वैल्यू आया 13 यानी कि 13 प्लस में आया है, तो मूल का अस्तित्व है, वास्तविक है लेकिन असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा तो निकालो अल्फा बराबर -b और प्लस अंडर रूट में d बटा में 2a। तो b का मान कितना है बाबू, -3 है, -3 माइनस लगाओगे यहां पर भी, फिर प्लस में d का मान कितना है बाबू 13 है, बटा 2 गुणे a का मान कितना है 1 है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस माइनस नहीं, ये प्लस है, प्लस अंडर रूट में 13 बटा 2। दिस इज द आंसर। ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा है। और बीटा निकालना है, तो बीटा बराबर -b माइनस अंडर रूट में d बटा में 2a। b का मान कितना है -3 माइनस माइनस d का मान कितना है 13 बटा में 2 गुणे 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस अंडर रूट में 13 और बटा में 2, यही है बीटा का मान और वो है अल्फा का मान। तो ये रहा पहला सवाल। लेकिन दूसरा जो सवाल है ये है, हम दूसरा सवाल बता रहे हैं आप लोगों को, 1 बटा x प्लस कितना है 4 है, फिर प्लस है कि माइनस, माइनस है, माइनस 1 बटा x माइनस 7 इक्वल टू 11 बटा
30 30 है। देखो सवाल थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब इसको क्या करेंगे आप, पहले ये बताओ समझ में आ गया ये वाला सवाल ना। इसको क्या करना है, देखो आपको एलसीएम जैसे लेते हो वही तरीका अपनाना है। एलसीएम लोगे तो होगा x प्लस 4 और इंटू x माइनस 7, ठीक है। अब ध्यान दो, इससे तुम काटोगे इसको, माने भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो लिखोगे x माइनस 7, कोई दिक्कत है ना। फिर इससे भाग लगाओगे तो ये कटेगा, तो ये बचेगा, तो होगा माइनस, अब चिन्ह बदल देते हैं, x हो जाएगा, अब प्लस 4 है तो हो जाएगा माइनस 4। चिन्ह क्यों बदले, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस है। समझ में आ रहा है। बराबर लिखोगे 11/30, ठीक है। देखो माइनस प्लस तो कट गया, बच गया क्या चीज, -11, और बट्टा में देखो ये गुणा में है ना, गुणा कर दो, x में x में गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, हाँ? x में -7 में गुणा करोगे तो -7x, x में 4 में गुणा होगा तो 4x, और 7 चौके 28, -28 बराबर 11/30। एक चीज और हम हल्का कर देते हैं, ऊपर के ये सेम टू सेम अंक मिल रहा है, काट दो, -1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा ना। अब करना आसान हो गया हमारे लिए, तिरछा तिरछी गुणा करोगे इसमें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, देखो माइनस आई प्लस है ना, तो बचेगा -3x और -28, और इधर वाला बच गया 30, कितना बचा, वो भी माइनस में, क्योंकि -1 है। अब क्या करोगे, x स्क्वायर -3x -28 है और +30 आ जाएगा इधर, और इधर होगा 0, तो ये x स्क्वायर -3x -+2 बराबर 0। क्या आप लोग इसको अब कर सकते हो? तो ये सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, HW कीजिएगा, ठीक है। द्विघाती सूत्र से इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखो बाबू 4.3 का जो सवाल नंबर 3 है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। 4.3 का सवाल नंबर 3 यानी प्रश्न संख्या 3 की हम बात करेंगे। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, सवाल आपको ऊपर में मिलेगा लिखे हुए, अभी आप समझिएगा इसको। 4 नंबर, हाँ 3 नंबर तो ही बताए थे, ये सवाल नंबर 4 है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, किसकी आयु, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। बाबू व्युत्क्रम तो बाद में, पहले पूर्व और पश्चात देखो, पूर्व और पश्चात हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि रहमान बाबू की आयु, रहमान की आयु बराबर x वर्ष, कितना हो गया, x वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व कहेगा ना, तो क्या होगा, 3 वर्ष पूर्व, आई जो है वर्तमान है, रहमान की वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान आयु है। अब 3 वर्ष पूर्व कहा ना, तो लिखेंगे x - 3, है ना। फिर कहेगा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, जब 5 वर्ष पश्चात कहेगा तो आप लिखोगे x + 5। कंडीशन समझ में आ गया। पश्चात कहेगा तो जोड़ देना, पूर्व कहेगा तो घटा लेना, जितना पश्चात कहेगा उतना जोड़ देना, जितना पूर्व कहेगा उतना घटा देना। और उसके बाद जो कंडीशन कह रहा है प्रश्नानुसार, अब उस कंडीशन को समझना। ये कंडीशन क्या कहता है कि इसका व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व जो आयु है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3, और 5 वर्ष पश्चात की जो आयु है इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5, और दोनों का योग दिया है 1/3। यही तो कंडीशन था, समझना है सबको। क्या कहा कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व हो गया, इसका व्युत्क्रम 1/x - 3 हो गया, और 5 वर्ष पश्चात x + 5 हो गया, और इसका व्युत्क्रम भी हो गया 1/x +
5 और दोनों का योग कह रहा है तो जोड़ दिए 1/3। समझ में आया। अब क्या करना आपको, जैसे सवालों को सॉल्व कर रहे वैसे ही कर देंगे। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x माइनस 3 से कट गया, x प्लस 5 बच गया, फिर यहां पर प्लस क्या होगा, x माइनस 3 से कट गया तो x प्लस 5 बचा, फिर x प्लस 5 से काटेंगे तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 1/3 हो जाएगा। हमको क्या करना है, x जोड़ देना है, 2x हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटेगा तो प्लस 2 हो जाएगा और इसको गुणा कर देना है तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 बराबर 1/3। तिरछा तिरछी लेन देन होगा अब, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6x, पहले इसको लिखो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 बराबर 6x और प्लस 3 दूनी का 6, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 और माइनस 6 बराबर 0, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 4x और ये हो जाएगा बाबू माइनस 21 बराबर 0। समीकरण तो बन गया, लेकिन समीकरण थोड़ी ना केवल बनाना है, समीकरण को हल करना है, उसका आंसर लाना है। यहां से लेंगे हम a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -4 और c बराबर बाबू -21, तो d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बाबू b का मान -4 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे c का मान -21, तो 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 चौके कितना होता है बाबा 84। पहाड़ा याद है ना तुम लोगों को, 6 4 10 9 1 10, सही आ गया डी का मान, है ना। अब निकालना है अल्फा, अल्फा बराबर -b और प्लस अंडर रूट में d बाटा में 2 गुणे a यानी 2a। b का मान है -4 तो -4 और फिर माइनस है क्वेश्चन सूत्र में, प्लस b का मान है 100 और बाबू 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और ये प्लस 10 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा, 10 4 14 बटा 2 काटोगे तो आएगा 7। कितना आया 7 आया। बीटा का मान निकालना है बबुआ, -b रखोगे माइनस अंडर रूट में d रखोगे बट्टा में 2a बराबर -b का मान है 4 माइनस और ये माइनस अंडर रूट में 100 बटा 2 गुणे a का मान 1, तो हो गया ये 4, ये -10 और बटा 2, तो कितना होगा बाबू -6 बटा 2 यानी कि -3। चूंकि आयु हम माइनस में रखेंगे नहीं, किसमें लेंगे प्लस में रखेंगे, तो बीटा को नहीं लेकर के अल्फा लेंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष है, 7 वर्ष। पूछ क्या रहा, वर्तमान या कब का, वर्तमान ही पूछ रहा है। सॉल्व करो बाबू।